हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास इंग्लिश यूनिट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ लिटिल टर्टल। ये आपकी एक छोटी सी पोएम है एंड इसे हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ इसके मीनिंग को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड मीनिंग को करते हैं कि हमें पता है हमेशा की तरह हम वर्ड मीनिंग से हमें इसके बहुत सारे मीनिंग दिए होते हैं, जिससे हमें चैप्टर को समझने में ईजी होती है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है टर्टल। टर्टल क्या होता है? स्मॉल एनिमल दैट लिव इन वाटर एंड लैंड, मतलब कि एक ऐसा जानवर जो जमीन और पानी दोनों में ही रहता है। वो टर्टल का एग्जैक्ट मीनिंग कछुआ है, इसे कछुआ कहते हैं। क्रोल, क्रोल का मीनिंग यहाँ पे है कि आपके धीरे धीरे रेंगना। ओके, धीरे धीरे रेंगना मीन्स टू मूव स्लोली ऑन हैंड एंड नी, मतलब कि अपने हाथ और घुटने के बल पर, इन सेंस के थ्रू रेंगन चलना। किसी बच्चे को देखा, किसी बच्चे छोटा बच्चा होता है तो वो अपने हाथ और घुटने के बल पे रेंगता है, चलता है। ओके, इसी तरह आपका क्या है? कैरी, कैरी का मतलब है उठाना, मीन्स टू होल्ड समथिंग, किसी चीज को उठाकर लेकर जाना या होल्ड करना। ठीक है। वेयर एवर, वेयर एवर का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे जहाँ भी, मतलब कि एट एनी प्लेस। ओके। टायर्ड, टायर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है थका हुआ, मीन्स वेरी इन, मतलब वेरी या फिर इन डीड फॉर रेस्ट। ओके, सो ये थे आपके वर्ड्स के मीनिंग। सो नाउ हम इसके पोएम पे चलते थे, वहाँ इसको हम पढ़ते हैं। सो आपका जो पोएम है लिटिल टर्टल, सो ये क्या कह रहे हैं? से द पोएम अलाउड विद एक्शन। सो एक्शन के साथ आपको बच्चों गाना है या बोलना है। ठीक है, चलते हैं, इसको शुरू करते हो। आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रोल सो स्लो, मतलब क्या कह रहे हैं कि मैं एक छोटा कछुआ हूँ। आई क्रोल सो स्लो, और मैं धीरे धीरे रेंगता हूँ। क्रोल का मतलब देखा था ना, रेंगना। तो सो स्लो मतलब धीरे धीरे रेंगता हूँ। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो, मतलब क्या कह रहा है कि आई कैरी माई हाउस, मैं अपना घर साथ लेकर जाता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। वेयर का मतलब देखा था हमने, जहाँ भी जाता हूँ। ओके, जहाँ भी। सो जहाँ भी मैं जाता हूँ अपने घर को साथ लेकर जाता हूँ। तो क्या कह रही है? छोटा सा कछुआ है, वो कह रहा है कि आई एम अ लिटिल, मतलब कि मैं छोटा सा कछुआ हूँ और मैं धीरे धीरे रेंगता हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने साथ अपना घर लेकर जाता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है आपका व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड। ओके, मतलब क्या कह रहा है कि जब भी मैं थक जाता हूँ, आई पुट माई हेड, मैं अपना मतलब सर क्या करता हूँ, माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गोट इन टू बेड, मतलब कि व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड माई लेग एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। जब भी मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपना पूंछ, अपना सर, अपना पैर अपने बेड के अंदर, बेड मतलब आपको देखिए इसके ऊपर इसको ये तो टर्टल है, इसी का इसको हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसका घर है, जैसे कि आप शेड की तरह बता सकते हो कि इसी के अंदर ये रहता है। और जब भी ये थक जाता हो तो अपने गर्दन अंदर कर लेता है। कैसे? देखो यहाँ पे देख सकते हो कि अपने गर्दन, पूंछ, पैर, ये सारे मतलब अपने अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर टेल है इसके, सारी चीजें अपना अंदर कर लेता है और वो जहाँ भी होता है वहाँ रेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये थी आपकी एक छोटी सी पोएम। देन अगेन इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम। सो क्या है? ये कह रहा है यहाँ पे कि आई एम अ लिटिल टर्टल, आई क्रोल सो स्लो, आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। ओके, देन नेक्स्ट व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी पोएम, देन जिसे हमने इसको पढ़ा। देन चलते हैं इसके वर्कशीट को भी कंप्लीट करते हैं एंड इसके कंप्लीट करते हुए साथ में इसको पढ़ते हैं। ओके, सो लिखा न्यू वर्ड, न्यू वर्ड हमने पढ़ा है ऑलरेडी, बट एक बार और देख लेते हैं। कैरी, कैरी किसी चीज को उठाना या लेकर जाना। क्रोल, घुटने और पैरों के बल, हाथों के बल चलना। टायर्ड, थक जाना। टर्टल, तो टर्टल कछुओं को बोलते थे, आपको देखा टर्टल बोला ही है, मीन्स बना ही है। ओके, देखो बच्चों, एक क्रोल का मीनिंग है, देखो छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर देखो छोटा बच्चा है और क्या कर रहा है, वो अपने हाथों और पैरों की मदद से वो चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्रोल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लेट्स रीड अ बेबी क्रोल्स, मतलब एक बच्चा, जैसे कि देख सकते हो कि बेबी क्या कर रहा है, चल रहा है, कैसे अपने हाथ और घुटनों के बल पे वो चल रहा है।
अ टर्टल हैज अ सेल। टर्टल सेल किसे कहते हैं, जैसे कि देखो इसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं सारे, तो ये शेल होता है। शेल मतलब इसके अंदर ये रहता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एंड इसके क्वेश्चंस को भी देखते हैं। सो रीडिंग इज फन लिखा हुआ है, इसके हम वर्कशीट पर चलते हैं, वर्कशीट पे करते हैं जहाँ पे हमने आंसर। सो यहाँ लिखा है रीडिंग इज फन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज अ टर्टल, सॉरी हाउ डज अ टर्टल वॉक। तो टर्टल कैसे चलता है, तो ही वॉक्स वेरी स्लोली। और टर्टल कैसे चलता है, टर्टल तो जो कछुआ है बहुत ही धीरे धीरे चलता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट बैग्स। मतलब कि बैग पे, अपने पीठ पे टर्टल क्या लेकर जाता है। देखते हैं क्या है आंसर इसका। द टर्टल कैरीज इट हाउस ऑन इट बैग। मतलब जो टर्टल है अपने, ओके यहाँ थोड़ा सा ये देखो आप इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर अपने पीठ पे क्या लेकर जा रहे हैं, घर, एक शेल जिसे कहा था हमने, शेल। ओके, ये अपने ऊपर लेकर जाता है और इसी के अंदर ये रहता है। जब भी थक जाता है तो अपने पैर यहाँ पे था वो, सो मिस हो गया ये। सो अपने पैर और अपने लेग्स, अपने टेल को इसके अंदर कर लेता है और रेस्ट कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट्स टायर्ड। जब कह रहा है कि जो टर्टल है, कछुआ है, जो थक जाता है वो कहाँ जाता है। द टर्टल गोज इनसाइड हिज शेल व्हेन ही इज टायर्ड। मतलब जो कछुआ है अपने शेल में चला जाता है जब वो थक जाता है। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस। देन आगे चलते हुए देखते हैं इसके लेट्स टॉक, इससे क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट इज द टर्टल्स हाउस कॉल्ड। टर्टल्स के हाउस को क्या कहते हैं, जो उसके ऊपर पीठ पे बना हुआ था इस तरह से, लाइक कुछ बना हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं। तो टर्टल के हाउस को शेल कहते हैं। कि आंसर इट इज कॉल्ड अ शेल। तो क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हो और आप बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ भी सकते हो, शेल कहते हो। ओके, तो ये थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देखते हैं। व्हाट अदर रीजन कैन यू गिव फॉर अ टर्टल गोइंग इनटू इट्स हाउस। मतलब और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या रीजन हो सकते हैं जो टर्टल है अपना सेल में चला जाता है। तो देखते हैं इसके क्या और कारण हो सकते हैं। द टर्टल गोज इनटू हिज हाउस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर एंड इट एनिमीज। मतलब कि जो अपना सेल में अपने घर में कब जाता है वो, जब उसको कोई खतरा होता है या कोई उसको दुश्मन, उसको मतलब कोई से मारना चाहता है, कोई एनिमल उसको छेड़ता है या परेशान करता है, तो भी वो अपने सेल में चला जाता है। ओके, सो इससे अलाउड था। हम चलते हैं इसके अपने चैप्टर पे, पोएम पे, दिन वहाँ इसको कंप्लीट करते हैं बिकॉज वहाँ मिस हो गया था। सो यहाँ देख रहे हैं हम एक बार। ठीक है, से अलाउड, से अलाउड में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे सर्कल, पर्पल और टर्टल, मतलब ये राइमिंग वर्ड की तरह लिखा गया है। इसको हमें जोर जोर से पढ़ना है, तो बच्चों आप भी पढ़ सकते हो, साथ साथ में बोल सकते हो। सर्कल, पर्पल, टर्टल, फायर, लायर, टायर्ड, कैट, कोट, कप, किक, किंग, किट, क्वैक, क्वीन, क्विक। ओके, तो ये थे आपके वर्ड्स, इसे हमने रीड किए हैं। देन आगे शेयर से क्या हम देखते हैं इसको। लेट्स शेयर, हमें इसमें कुछ डिस्कस करते हैं, हम साथ ही आप और मैं मिलकर डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर अ टर्टल, क्रोल लाइक अ टर्टल। ओके, मतलब कि इमेजिन करो कि आप टर्टल हो और क्रोल लाइक अ टर्टल। तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक बच्चा जैसे कैसे बना हुआ है और इसे टर्टल की तरह बनकर और चलने की कोशिश कर सकते हो। आप ट्राई करोगे, देखोगे कैसे आपको लगता है, कैसे फील होता है। ओके, या फिर टर्टल जो है कैसे चलता है। नेक्स्ट है, नाउ यू आर टायर्ड सो गेट इनटू योर शेल एंड गो टू स्लीप। लाइक देखो यहाँ पे देखिए टर्टल है जो थक गया, मान लेते हैं से थक गया और वो क्या जा रहा है, अंदर सेल के अंदर जा रहा है, मतलब अपने हाउस के अंदर जा रहा है। तो आप भी ऐसे करके देख सकते हो कैसे हो, फिर मतलब कैसे आप कर सकते हो। तो आप इसे खुद करके देखोगे बच्चों। द नेक्स्ट है, वेक अप एंड स्टार्ट टू क्रोल अगेन। और उठना है दोबारा, उसको चलने की कोशिश करना, तो आप दोबारा ही कर सकते हो। मतलब ये आपके लिए है, आप और मैं एक्चुअली मैंने ट्राई किया बट आप मेरे को दिखने, मैं नहीं दिख सकता, बट आप देख कर खुद अपने घर के अंदर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अपने ब्रदर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो घर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, नाउ
hide your in your cell because some naughty children are near you। मतलब कि अब क्या करना है कि आप अपने सेल के अंदर छुप जाओ क्योंकि कुछ जो नोटी शरारती बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं। तो टर्टल लाइक मतलब आपको फील करना है कि आप टर्टल हो और आपको उसके अंदर छुपना है। ओके, सो आप किसी बॉक्स की मदद ले सकते हो, किसी लाइक कार्टून जो बहुत बड़ा बॉक्स होता है उसकी मदद से भी आप खेल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट और आगे इसको कंप्लीट करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, कलर बोथ द टर्टल्स। तो इसको कलर करने आई क्रोल सो स्लो, धीरे धीरे चल रहा है। आई पुट इन माई हेड, मैं अपने हेड को अंदर कर रहा हूँ। ये दोनों ही टर्टल को आपको कलर करने हैं और इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स रीड एंड राइट। तो आपको पढ़ने हैं ए बी सी डी ई एफ। सो ऑलरेडी हमें आता है बट एक बार फिर से पढ़ लिया हमने। फिर अगेन इसको क्या करना, हमें राइट करनी है। इसको रीड हमने कर लिया, आप राइट करने इस तरह से आप अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट कर सकते हो। सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट और एफ फॉर फिश। हम इसको कर सकते हो। तो ये थे, आप अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट करना। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहाँ। एंड आई होप मेरे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हैं। तो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे चैनल।